सीरीज की शुरुआत शिन्हो स्कूल से होती है, जहां कुछ स्टूडेंट्स मिन्हा नामी लड़की को पीट रहे होते हैं क्योंकि उसे F4 का कार्ड मिला था। F4 का कार्ड खतरे की अलामत समझा जाता था क्योंकि ये स्कूल का एक पावरफुल ग्रुप था। दूसरी तरफ जान, जो कि एक ड्राई क्लीनर फैमिली से है, वहाँ डिलीवरी देने आती है। मिन्हा अपने क्लास फेलोज से बचते बचते स्कूल की छत से सुसाइड करने लगता है। जान मिन्हा का ऑर्डर ही डिलीवर करने आई होती है, इसलिए वो उसे ढूंढते हुए छत पे पहुँच जाती है। वहाँ वो उसे अपने पैसे वसूल करने के चक्कर में सुसाइड करने से रोकती है, लेकिन सब लोग समझते हैं कि शायद वो उसकी जान बचा रही है। इसी चक्कर में जान की वाहवाह हो जाती है, लेकिन इस सब में शिन्हो स्कूल की रेपुटेशन बहुत खराब होने लगती है, जिस पर शिन्हो स्कूल के CEO उस लड़की को अपने स्कूल में एडमिशन देने का फैसला करती है। इसीलिए वो अपने सेक्रेटरी को स्कूल की तरफ से स्कॉलरशिप देके उसके घर भेजती है। जान इस स्कूल में एडमिशन लेने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन उसके पेरेंट्स इतना अच्छा मौका छोड़ना नहीं चाहते थे, इसीलिए वो उसे मना लेते हैं। अगले दिन जान स्कूल आते ही स्विमिंग पूल ढूंढने लगती है क्योंकि उसे स्विमिंग बहुत पसंद है, लेकिन स्कूल इतना बड़ा था कि वो पूल ढूंढने के चक्कर में फॉरेस्ट एरिया में जा पहुंचती है। वहाँ वो एक लड़के को वायलिन बजाता देखती है। जान उससे स्विमिंग पूल का रास्ता पूछती है और जैसे ही वो उस बिल्डिंग में पहुँचती है, F4 ग्रुप की एंट्री होती है। स्कूल में सभी बच्चे F4 ग्रुप के फैन थे, इसी वजह से वो F4 के नारे लगाते लगाते उनके पास पहुँचते हैं। F4 के लीडर जून ने देखा कि एक लड़की ने उसकी जैसी शर्ट पहनी है। ये चीज उसे बर्दाश्त नहीं थी कि कोई उनकी टक्कर की चीजें पहने। वो आगे बढ़ता है और उसकी शर्ट पे जूस गिरा देता है। ये सब देख के जान को बहुत गुस्सा आता है। रात को जान अपने भाई के साथ इंटरनेट पे F4 ग्रुप के बारे में सर्च करती है। यहाँ हमें F4 ग्रुप के चारों बॉयज का नाम पता चलता है। पहले नंबर पे जून, जो कि ग्रुप लीडर भी है। इसके बाद जीहू, वोबिन और येजोंग। अगले दिन जान स्कूल के एक कोने में खड़ी जून के बारे में बड़बड़ा रही थी, तभी उसे वहाँ वही लड़का जीहू मिलता है जिसने उसे स्विमिंग पूल का रास्ता बताया था। जीहू हर वक्त सोता रहता है या अपना वायलिन बजाता रहता है। जान उसे देख के डर जाती है, कहीं उसने सुन तो नहीं लिया। जीहू जाते हुए बोलता है कि तुम जिसके बारे में बोल रही थी उसका नाम जून है। बोलते वक्त कम से कम नाम तो ठीक लिया करो। लंच टाइम पे जान घर का बना खाना खाती है। ये देख के 3 लड़कियां जान के पास आके उसे चिढ़ाने लगती हैं और इंसल्ट करके चली जाती हैं। जान को बहुत बुरा लगता है। तभी वहाँ एक गायुल नाम की न्यू स्टूडेंट आती है, जिसके साथ जान की अच्छी दोस्ती हो जाती है। नेक्स्ट डे फिर स्कूल में F4 ग्रुप की एंट्री होती है और फौरन भीड़ जमा हो जाती है। तभी एक लड़की जून को केक गिफ्ट करती है, लेकिन जून उसका मजाक बनाते हुए केक उसके मुंह पे दे मारता है। तभी जून का दोस्त उसे जान का बताता है कि इसी ने मिन्हा को बचाया था। जून सोचता है कि ये न्यू स्टूडेंट है, इसलिए इसे हमारी पावर का नहीं पता और वहाँ से चला जाता है। जान स्कूल में स्विमिंग के बाद गायुल के साथ आइसक्रीम खा रही थी, तभी वहाँ से F4 ग्रुप गुजरता है। गायुल का पाँव फिसलता है और आइसक्रीम गलती से जून के शूज पे गिर जाती है। जून उसे वो आइसक्रीम साफ करने का बोलता है। जान जून पे चिल्लाती है तो जून उल्टा गायुल की जगह उसे ही साफ करने को बोल देता है, जिस पर जान को बहुत गुस्सा आता है और वो उसके शूज साफ करने के बजाय अपनी पूरी आइसक्रीम उसके मुंह पे दे मारती है और साथ ही अपनी ड्राई क्लीन शॉप का कार्ड भी उसके फोरहेड पे चिपका देती है। ये सब देख जून के दोस्त उस पे हंसने लगते हैं, पर जून डिसाइड करता है कि अब वो जान से अपनी बेइज्जती का बदला लेके रहेगा। अगले दिन अपने लॉकर में जान को भी F4 का कार्ड मिल जाता है, लेकिन वो ज्यादा सीरियस नहीं लेती और कार्ड को फेंक देती है। जान क्लासरूम में जाती है तो उसकी कोई भी चीज क्लास में मौजूद नहीं थी, यानी उसका डेस्क और बुक सब कुछ हॉल में पड़ा था। जान जब वहाँ जाती है तो सब बच्चे उस पे अंडे और आटा फेंकते हैं, जिससे जान का पूरा यूनिफॉर्म गंदा हो जाता है। इस सब के बाद जैसे ही जान घर जाने लगती है, 3 लड़के आके उसे तंग करने लगते हैं। तभी वहाँ जीहू आके उसे बचाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जीहू को कैसे पता चला कि जान मुश्किल में है, तो बात ये है कि जीहू वहाँ पहले से सो रहा था, लेकिन जान के चिल्लाने की आवाज सुन के जाग जाता है। कुछ देर बाद हम उन लड़कों को जून के पास देखते हैं, जिससे ये बात क्लियर हो जाती है कि उन लड़कों को जून ने भेजा था। स्कूल से वापसी पर जान जीहू को सीओ के पोस्टर के पास खड़ा देखती है। सीओ एक फेमस मॉडल है। जान उसे बोलती है कि सीओ मेरी रोल मॉडल है क्योंकि ये बहुत अच्छी है, सबकी मदद करती है और मुझे लगता है कि सीओ की शादी सिर्फ एक अमीर प्रेसिडेंट से ही होगी। जीहू को उसकी ये बात अच्छी नहीं लगती और वो वहाँ से चला जाता है। जान घर में खाना खा रही थी, तभी उसका भाई बोलता है कि देखो न्यूज में आ रहा है कि शिन्हो स्कूल की एक लड़की प्रेग्नेंट हो गई है। जान उस वक्त ज्यादा ध्यान नहीं देती। अगले दिन जब जान स्कूल जाती है तो उसे पता चलता है कि जिस लड़की के बारे में कल न्यूज में आ रहा था वो और कोई नहीं बल्कि वो खुद है। जान गुस्से में जून के पास जाती है, जो उसे बोलता है कि अगर तुम मुझे 100
सॉरी बोल दो तो मैं ये फेक न्यूज बंद करवा दूंगा। जान सॉरी नहीं बोलती तो वो उठ के उसके करीब आने लगता है। जान गुस्से में उसे किक मारती है और जाते हुए बोलती है कि मैंने तो आज तक किसी को किस तक नहीं किया और तुमने मुझ पे प्रेग्नेंट होने का इल्जाम लगा दिया। रात को जब F4 ग्रुप के सारे लड़के बैठे बातें कर रहे थे तो जून कहता है मुझे पता है उसने ऐसा क्यों कहा कि उसने आज तक किसी को किस नहीं किया, क्योंकि वो मुझे पसंद करती है और चाहती है कि उसे पहली किस मैं ही करूं। अगले दिन जान जब स्कूल आती है तो उसे कुछ बॉडीगार्ड्स मिलते हैं जो उसे साथ चलने को बोलते हैं। जान मना कर देती है तो वो उसे बेहोश करके ले जाते हैं। जान को जब होश आता है तो वो एक बहुत बड़े घर में होती है जहाँ उसे अच्छे से वेल ड्रेस्ड किया जाता है। जान को जब पता चलता है कि ये घर जून का है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जून उसे उसकी गर्लफ्रेंड बनने की ऑफर करता है जिसे वो ये बोलते हुए रिजेक्ट कर देती है कि मैं और तुम्हें पसंद करूं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। कुछ दिन बाद जब बच्चे स्कूल ट्रिप के लिए जाते हैं लेकिन जान और उसके दोस्त पैसे ना होने की वजह से नहीं जा पाती, वो दोनों सस्ते में एक और जगह ट्रिप के लिए चली जाती है। जून प्लेन में जान के बारे में सोचता रहता है। जान और गायुल अपनी ट्रिप में एंजॉय कर रही थी, तभी उन्हें एक शिप का हॉर्न सुनाई देता है जो उनकी तरफ आ रहा है। जून सभी फेलोज को लेके वहाँ आ जाता है। जून जान को बताता है कि सियो आज अब्रॉड से आ रही है और हमने उसके लिए पार्टी थ्रो की है, तो तुम भी कल जरूर आना। जान पहले तो मना कर देती है लेकिन जब जीहू उसे बोलता है तो जान मान जाती है, क्योंकि कहीं न कहीं जान भी जीहू को पसंद करती है, क्योंकि उसकी नेचर F4 के सभी बॉयज से अलग है और उनमें अच्छी दोस्ती है। पार्टी वाले दिन जान की ड्रेस को लेके कुछ लड़कियां उसका बहुत मजाक उड़ाती हैं। सियो को ये सब देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो जान को न्यू ड्रेस पहना के अच्छे से तैयार करती है और जीहू को उसके साथ डांस करने को बोलती है। उन दोनों को डांस करता देख जून को बहुत गुस्सा आता है। वो बाहर आ जाता है लेकिन गलती से उसका पाँव स्विमिंग पूल में फिसल जाता है। जून को स्विमिंग करना नहीं आती। पार्टी में अब सियो और जीहू डांस करते हैं। जान उनसे जेलस होके बाहर आ जाती है और जून को स्विमिंग पूल में देख मदद करने आती है। सबके बाहर आने से पहले जान जून को बचा लेती है और उसकी सांस बहाल करने के लिए अपने लिप्स उसके लिप्स के साथ टच करती है। अनजाने में ही जान और जून दोनों फर्स्ट किस करते हैं। कहीं न कहीं जून को भी इस बात का अंदाजा होता है कि जान जीहू को पसंद करती है। एक दिन बातों बातों में जान सियो से जून की बुराई करती है। सियो से बताती है कि वो बुरा इंसान नहीं है, बस बचपन से अकेला रहने की वजह से वो ऐसा हो गया है। कुछ दिनों बाद सियो की बर्थडे पार्टी थी जिसके लिए सियो जान को भी इनवाइट करती है। जीहू सियो को बर्थडे विश करते ही वहाँ से निकल जाता है। उसका मूड भी कुछ अच्छा नहीं होता। थोड़ा टाइम रुकने के बाद सियो भी वहाँ से चली जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि सियो वापस जा रही है। तभी जीहू बहुत उदास है। अगले दिन स्कूल में जीहू सियो की गाड़ी देखता है और समझ जाता है कि सियो यहीं मौजूद है। फिर हम जान और सियो को साथ देखते हैं। जान सियो को रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज जीहू को छोड़ के मत जाओ, क्योंकि वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। लेकिन सियो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, जब से तुम उसकी दोस्त बनी हो वो तुम्हारे साथ ज्यादा अटैच्ड है और अब वो तुम्हें पसंद करता है। उन दोनों की ये बातें बाहर खड़ा जीहू सुन लेता है जिसे बहुत गुस्सा आता है। बाद में वो जान पे बहुत चिल्लाता है कि तुम्हें ये राइट किसने दिया कि तुम दूसरों के मामलात में इंटरफेयर करो। एयरपोर्ट पे सभी सियो को बाय बोलने आते हैं लेकिन जीहू नहीं आता। जैसे ही सियो चली जाती है हम देखते हैं कि जीहू फौरन अपने दोस्तों के सामने आ जाता है। जान सैड होती है कि शायद जीहू इतना दुखी है कि सियो को बाय भी नहीं बोल सकता था। तभी जीहू सबको ये बोल के हैरान कर देता है कि वो भी सियो की फ्लाइट से उसके साथ जा रहा है और ये बात सियो के लिए भी उतनी ही सरप्राइजिंग है जितना तुम सब के लिए। जान ये सुन के बहुत दुखी होती है। जून जान को घर छोड़ने आता है। रास्ते में अपनी सारी फीलिंग्स बता देता है, लेकिन चूंकि वो जगह एयरपोर्ट के पास होती है इसलिए प्लेन के टेक ऑफ होने की वजह से जान को कुछ भी समझ नहीं आता। अगले दिन जान अपनी दोस्त गायुल के साथ स्कूल में बैठी बातें कर रही होती है कि जून वहाँ आके उसे रात को मिलने के लिए कहता है। उसी रात जान अपनी मॉम के साथ शॉपिंग करने चली जाती है। जब उसे जून की बात याद आती है तो वो जल्दी से वहाँ जाती है। जून बाहर सर्दी में बैठा उसका इंतजार कर रहा था। जान जून को कॉफी ऑफर करती है। दोनों एक बिल्डिंग में खड़े कॉफी पी रहे होते हैं। तभी बिल्डिंग का प्योन आके बाहर से लॉक कर जाता है। उसे मालूम नहीं होता कि अंदर कोई है। दोनों रात वहाँ गुजारते हैं। सुबह जान बहुत परेशान होती है कि वो अपने मॉम डैड को क्या बोलेगी। जून उसके कान में कुछ कहता है। तभी दूर से कोई उनकी पिक्चर्स क्लिक कर लेता है। जान के घर पहुँचने से पहले ही उसके मॉम डैड को पता होता है कि रात भर जान कहाँ थी, क्योंकि उन्होंने न्यूज में देख लिया था। जून जो कि रिच फैमिली से बिलोंग करता था इसीलिए ये बात हेडलाइंस का हिस्सा बन जाती है और सभी जान को अप्रिशिएट करते हैं। एक दिन जान की
की दोस्त उसे बार में ले जाती है। बार में एक लड़का जान की तरफ बार बार इशारा करता है। थोड़ी देर बाद ड्रिंक करने की वजह से जान बेहोश हो जाती है। सुबह जान खुद को होटल के एक रूम में विदाउट ड्रेस देखती है। ये बात पूरे स्कूल में फैल जाती है और प्रूफ के तौर पे पिक्स भी होती हैं कि जान ने रात किसी लड़के के साथ गुजारी है। तभी वहाँ जून आ जाता है। जान उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो एक नहीं सुनता और उसे बुरा भला बोल के वहाँ से चला जाता है। बाद में जून खुद से सच्चाई का पता चलाता है तो उसे पता चलता है कि इस सब के पीछे जान की दोस्त गायुल का हाथ है, क्योंकि वो जून को पसंद करती है, इसीलिए वो उसे उसकी नजरों में गिराना चाहती है। स्कूल में सभी बच्चे जान से बहुत बुरा बिहेव करते हैं। तभी जून आके सबको सच्चाई बताता है। जान बहुत दुखी थी क्योंकि इस टाइम पे जीहू भी उसके साथ नहीं था और जिसे वो अपनी फ्रेंड समझती थी उसने भी उसे धोखा दिया। लेकिन बाद में जान गायुल को माफ कर देती है। जून स्कूल में अनाउंस करता है जान आज से उसकी गर्लफ्रेंड है। किसी को ऐतराज है तो अभी बताए। तभी हम पीछे से जीहू की आवाज सुनते हैं जो मजाक में बोलता है मुझे ऐतराज है। जीहू वापस आ गया था। सभी दोस्त उसे देख के खुश होते हैं। कुछ दिन बाद F4 ग्रुप जैन और गायुल ट्रिप पर जाते हैं। ये ट्रिप जून ने स्पेशली जान के लिए प्लान की थी। जान अभी भी जीहू को लाइक करती है। अब देखना ये है कि आगे चल के वो दोनों में से किसको अपने लिए चूज करेगी। जान की दोस्त ये जंग से कहती है कि जान अच्छी लड़की नहीं है, वो कैसे दोनों लड़कों को अपने पीछे घुमा रही है। ये जंग बोलता है कि जान ऐसी लड़की नहीं है। बाद में हम गायुल और ये जंग की भी अच्छी केमिस्ट्री देखेंगे। जान और जीहू बैठे बातें कर रहे थे। जीहू उसे सीओ के बारे में बताता है कि वो अब्रॉड में किसी प्रेसिडेंट से शादी करने वाली है। ये सुन के दोनों बहुत इमोशनल हो जाते हैं। जीहू जान को हक करता है और किस कर देता है। उन्हें किस करते जून देख लेता है। वो जान पे बहुत चिल्लाता है क्योंकि वो उसकी गर्लफ्रेंड थी और जीहू के साथ लड़ाई करता हुआ बोल जाता है कि आज से उनकी दोस्ती खत्म। सभी जान को ब्लेम करते हैं कि तुमने F4 ग्रुप को तोड़ दिया। अगले दिन जून स्कूल में अनाउंस कर देता है कि जान अब उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है और साथ ये भी अनाउंस करता है कि जान और जीहू दोनों को एक हफ्ते में इस स्कूल से निकाल दिया जाएगा। जान डिसाइड करती है कि वो जून से माफी मांग लेगी ताकि F4 ग्रुप की दोस्ती खराब न हो जाए। इसलिए वो जून के घर आती है लेकिन जून उसे इग्नोर करता हुआ गाड़ी लेके चला जाता है। तभी वहाँ हम एक लड़की को गाड़ी में देखते हैं जो जान से कहती है कि अगर तुम्हें जून को पकड़ना है तो मेरे साथ चलो। वो लड़की जून की बड़ी बहन जून ही है। अब हमें थोड़ा फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जिसमें वू बिन और ये जंग जून ही के साथ मिलके डिसाइड करते हैं कि वो इन तीनों के दरमियान सब कुछ ठीक करके रहेंगे। जून ही अपनी गाड़ी जून के सामने जाके रोकती है और उसे जान से बात करने को कहती है लेकिन वो फिर भी उसे इग्नोर करता हुआ चला जाता है। जून प्रिंसिपल से जान और जीहू को स्कूल से निकालने के लिए बोलता है। तभी वहाँ जून की सिस्टर आ जाती है जो जून को बोलती है कि मैं तुम तीनों के दरमियान एक कंपटीशन करवाऊंगी। अगर तुम जीते तो उन दोनों को स्कूल से निकाल दिया जाएगा और अगर तुम हार गए तो तुम इस बात को यहीं भूल जाओगे। जून और जीहू के दरमियान कार रेसिंग, हॉर्स राइडिंग और स्विमिंग कंपटीशन होता है और जीहू ये कॉम्पिटिशन्स जीत जाता है। जिसके बाद जीहू और जान अपनी फर्स्ट डेट पे जाते हैं लेकिन जीहू के साथ होते हुए भी जान को जून का ही ख्याल आता है। जून पूरा दिन उनका पीछा करता है। रात में जीहू जान को अपने घर ले जाता है जहाँ वो उसे बताता है कि सियो अब उस लड़के से शादी नहीं करने वाली। जान जीहू से कहती है तुम्हें उसके पास वापस चले जाना चाहिए क्योंकि वो तुमसे प्यार करती है। जीहू जान को किस करने लगता है लेकिन वो मना कर देती है क्योंकि उसे रियलाइज हो जाता है कि वो जीहू को नहीं जून को लाइक करती है क्योंकि डेट के दौरान पूरा टाइम वो जून के बारे में ही सोच रही थी। फाइनली अगले दिन जून के सामने कन्फेस कर देती है कि वो उसे पसंद करती है। जून और जान एक होटल में खाना खाने जाते हैं। तभी वापसी पे जून को आगे भेज के जान बाकी का खाना पैक करवा लेती है लेकिन तभी वहाँ गायुल का बॉयफ्रेंड आ जाता है जो उसका मजाक बनाता है। थोड़ी देर बाद जून उस लड़की को बहुत पीट रहा था। जान सोचती है कहीं उनकी वजह से गायुल का रिलेशनशिप खराब न हो जाए। वो जून से उसे सॉरी बोलने को कहती है लेकिन वो मना कर देता है। दोनों में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। जान डिसाइड करती है कि वो गायुल के साथ जाके खुद उसके बॉयफ्रेंड को सॉरी बोलेगी लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुँचती है वो दूसरी लड़कियों के साथ बिजी होता है जिसे देख के जान को रियलाइज हो जाता है कि शायद इसी वजह से जून ने इसे उस दिन पीटा होगा। जान जून को सॉरी बोलती है
दोनों में सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाता है। नेक्स्ट डे गायुल का एक्स बॉयफ्रेंड उसके पास आके उसे सॉरी बोलता है। तभी वहाँ ये जांग आ जाता है जो उसे प्रपोज करता है। गायुल अपने एक्स बॉयफ्रेंड को इग्नोर करते हुए ये जांग के साथ चली जाती है। जान और गायुल पूरी रात बैठ के चॉकलेट्स बनाती हैं क्योंकि वैलेंटाइंस डे आने वाला था। अगले दिन गायुल ये जांग के लिए चॉकलेट्स लेके जाती है, लेकिन वो उसे 2-3 लड़कों के साथ देखती है। ये जंग उसे कहता है कि उसने जो बोला उसे ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि कल उसने उसे उसके बॉयफ्रेंड से बचाने के लिए ऐसा बोला था। जान जून के लिए चॉकलेट्स लेके जाती है। जून की मॉम जान और जून को एक साथ देख लेती हैं और अपने सेक्रेटरी से उसके बारे में पता करने को कहती हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि जून की मॉम जान के घर पहुंच गई हैं, जो उसकी फैमिली को पैसों की ऑफर करती हैं और बदले में वो उन्हें जान को उससे दूर रखने को कहती हैं। जान के घर वाले मना कर देते हैं तो जून की मॉम उनकी शॉप बंद करवा देती है। वो सड़क पे आ जाते हैं। एक दिन जान एक होटल में काम कर रही होती है, तभी उसे वहाँ एक आदमी मिलता है जो उसे मॉडलिंग की ऑफर करता है। जान उसे इग्नोर कर देती है। जाते हुए वो आदमी जान को एक कार्ड दे जाता है। पहले तो जान उसे इग्नोर कर देती है, लेकिन बाद में वो अपनी फैमिली के हालात देख के उस एड्रेस पे चली जाती है। जान 2-3 पिक्चर्स बनवाती है, उसके बाद जाने लगती है, लेकिन फोटोग्राफर्स उसे और पिक्चर्स बनवाने को बोलते हैं और जान को चिढ़ाते हैं। तभी वहाँ एक लड़का आ जाता है। वो लड़का एक बहुत बड़ा सुपरस्टार होता है। जान उसे पूछती है कि तुम कौन हो, लेकिन वो बिना कुछ बोले वहाँ से जाने लगता है और वो जान का नाम लेता है, जिसे सुन के वो परेशान हो जाती है कि इसे मेरा नाम कैसे पता। अगले दिन स्कूल में जान को वही लड़का मिलता है। वो जान से कहता है कि वो उसकी जॉब तलाश करने में मदद करेगा। अगले दिन जून जान को लंच के लिए बोलता है, लेकिन वो बहाना बना देती है कि मुझे आज घर जल्दी जाना है। असल में उसे उस लड़के के साथ जॉब के लिए जाना था। जान उसके साथ जाती है जो उसे एक स्टूडियो ले जाता है, जहाँ उस लड़की की पार्टनर के आज ना आने की वजह से जान को उसके साथ फोटोशूट करना पड़ता है। नेक्स्ट डे स्कूल में मैगजीन पहुँच जाता है जिसमें उन दोनों की पिक्चर्स होती हैं। जून भी वो पिक्चर्स देख लेता है और जान पे बहुत गुस्सा करता है। जून उस लड़के को बहुत मारता है, जिसे देख जान कहती है कि शायद अब हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। ब्रेकअप के बाद अगले ही दिन जान के साथ स्कूल में पहले की तरह बुरा बिहेव स्टार्ट हो जाता है। वो लड़का जान को भड़काता है कि जून ये सब करवा रहा है, लेकिन वो नहीं मानती। अब हमें पता चलता है कि वो लड़का जान की मॉम के कहने पे ये सब कुछ कर रहा है और साथ ही वो F4 ग्रुप से बदला भी लेना चाहता है क्योंकि F4 ग्रुप ने उसके भाई को बहुत पीटा था, जिसके बाद वो स्कूल से चला गया। वो लड़का और कोई नहीं बल्कि मिन्हा है, जिसे हमने स्टार्ट में देखा था। वो लड़का जान को बेहोश करके अपने घर ले आता है। गायुल को बहुत फिक्र होने लगती है क्योंकि काफी टाइम से किसी ने जान को देखा नहीं था। F4 ग्रुप वाले उसे ढूंढने लगते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि जान किडनैप हो गई है। 2 दिन बाद जब जान को होश आता है तो वो उसे सारी सच्चाई बताता है कि ये सब उसकी प्लानिंग थी और इस सब में जून की मॉम भी उसके साथ थी। तब तक जून भी वहाँ पहुँच जाता है। जान को छुड़ाने के लिए दोनों लड़कों में बहुत फाइट होती है। जून को बहुत चोटें आती है। तभी हम देखते हैं कि वो लड़का एक वजनी चीज से जून पे वार करने लगता है। तभी जान सामने आ जाती है और उसके शोल्डर्स में फ्रैक्चर हो जाता है। तब तक जीहू, वूबिन और ये जंग भी वहाँ आ जाते हैं और उन्हें घर ले आते हैं। घर आके जान और जून में कुछ दूरियां कम होती हैं। शिनहो स्कूल के सभी बच्चे स्कूल की तरफ से ट्रिप पे जाते हैं। जून जान को एक लॉकेट गिफ्ट करता है, लेकिन जान उसे घुमा देती है। असल में शिनहो स्कूल की 3 लड़कियां जान से बहुत जेलस होती हैं। जून की वजह से वो जानबूझ के लॉकेट उसके गले से निकाल लेती हैं। जान के पास लॉकेट ना होने की वजह से जून बहुत नाराज होता है। जान अकेले ही लॉकेट ढूंढने चली जाती है। बाहर चूँकि बहुत ज्यादा स्नो होती है, इस वजह से सबको उसकी बहुत फिक्र होती है। जून उसे ढूंढने जाता है। मौसम खराब होने की वजह से दोनों रात एक केव में गुजारते हैं, जब तक जीहू को पता चल जाता है जान का लॉकेट गुम होने में इन तीनों लड़कियों का हाथ है। उन्हें लॉकेट वापस मिल जाता है। सुबह टीवी में न्यूज चल रही होती है कि जून के डैड की डेथ हो गई है, इसीलिए अब जून को अपनी मॉम के साथ अब्रॉड जाना पड़ेगा उनके बिजनेस को ओन करने के लिए। जाने से पहले जून जान को आई लव यू बोलता है और उसे कहता है कि मेरा इंतजार करना, मैं वापस जरूर आऊंगा। 6 महीने ऐसे ही गुजर जाते हैं। इस बीच जून किसी से भी कोई राब्ता नहीं करता। जान गायुल के साथ रेस्टोरेंट में काम करने लगती है। एक दिन जान को उदास देख के जीहू उसे कहता है कि तुम जून से मिल आओ। जान जाने के लिए पैसे जमा करती है और चली जाती है। उसे उस कंट्री के बारे में ज्यादा पता नहीं होता। वो जून की कंपनी जाती है, लेकिन गार्ड्स उसे अंदर नहीं जाने देते। जान उदास बैठी होती है। तभी एक लड़की गलती से उधर आके पेज फेंक जाती है, जिस पे उस कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन
एक्सप्लेनेशन होती है। आगे चल के वो लड़की काफी जगह जान की मदद करती है। उस लड़की का नाम जय क्योंग है। वो जूडो कराटे चैंपियन है। जान और उसमें अच्छी दोस्ती हो जाती है। जान को पता चलता है कि जून के यहाँ आज पार्टी है। इसी बहाने वो भी अंदर चली जाती है, लेकिन जून उसे देख के फुल इग्नोर करता है। जान दुखी होके बाहर आ जाती है। दो लोग उसका बैग चुरा के भागते हैं। जान उनका पीछा करती है, लेकिन वो उस पे भारी पड़ने लगते हैं। फिर अचानक जान देखती है कि जीहू, यी जंग और वो बिन वहाँ एंट्री मार देते हैं और उसे बचाते हैं। जान उन्हें जून के बारे में बताती है। जीहू कहता है शायद उसने तुम्हें देखा ना हो, शायद अचानक देख के शॉक्ड हो गया हो। सभी वहाँ बहुत एंजॉय करते हैं, लेकिन जान अभी भी उस बारे में सोचती रहती है कि जून ने ऐसा क्यों किया। और यहाँ एक्सप्लेनेशन का फर्स्ट पार्ट एंड हो जाता है। अब सवाल ये है कि आखिर क्या वजह थी जो जून ने जान को नहीं पहचाना, उसे क्यों इग्नोर किया। तो इस सब सवाल के जवाब जानने के लिए सेकंड पार्ट की एक्सप्लेनेशन देखना बहुत जरूरी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।